मैं विनोद कुमार सिंह, प्रबंधक पार्वती शिक्षा निकेतन, सतनी सराय भिड़ू आश्रम बलिया। सर, बात की जाए जिस तरह सरकार की नई पॉलिसी जो सही शिक्षा नीति लागू हुआ है, इससे बच्चों पे कितना कारगर रहेगा और उसके तहत आप लोग क्या क्या बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं? शिक्षा नीति में जो एक तो आरटीई के द्वारा जो बच्चों को शिक्षा देने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, जो कि निःशुल्क शिक्षा बच्चों को प्रदान किया जाता है और गार्जियन को गवर्नमेंट की तरफ से सारे फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं, बुक्स वगैरह, ड्रेस वगैरह। ये बहुत ही सराहनीय है। गवर्नमेंट को इसको और मोटिवेट करना चाहिए। दूसरी नंबर ये है कि बच्चों का जो पहले जो एजुकेशन होता था, बहुत सारे बुक्स वगैरह कॉपी लगने पड़ते थे, लेकिन आज के डेट में बच्चों को लेस बुक्स और मैक्सिमम एक्सरसाइज, माने दूसरे तरफ थोड़ा सा कल्चरल कार्यक्रम और एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ और सारे कार्यक्रम विद्यालयों में कराए जा रहे हैं, जिससे कि साइंस से रिलेटेड भी कुछ कार्य होते हैं, जिससे बच्चों में बहुत ही जागरूकता बढ़ रही है। जिस तरह बात की जाए सर, बच्चों को कहीं ना कहीं एक सुरक्षित रखने के लिए, मानक बनाने के लिए उनके एक नंबर अलॉट किया जा रहा है, पर्सनल एजुकेशन नंबर, जिसको पेन कह रहे हैं हम लोग। तो ये कितना बच्चों के लिए कारगर साबित होगा और आप लोगों के लिए कितना ये लाभकारी होगा? ये तो पैन नंबर तो बहुत ही बढ़िया है। ये क्या है कि बच्चे माइग्रेट होते थे पहले, अब तो माइग्रेट होने में भी प्रॉब्लम है। अभी लड़का 1-2 में इधर पढ़ा, फिर दूसरे स्कूल में चला गया, फिर तीसरे स्कूल में चला गया। इससे उसका एजुकेशन पर बहुत असर पड़ता है। गार्जियन को समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर पैन नंबर हो गया तो अब पैन अलॉटेड जो गवर्नमेंट अफिलिएटेड स्कूल हैं उन्हीं को पैन अलॉट है। तो उससे फ़ायदा ये है कि बच्चों को जाने में सोचना पड़ेगा और गार्जियन को भी जाने में, विद्यालय को छोड़ने में सोचना पड़ेगा। इसलिए ये गवर्नमेंट का स्कीम बहुत ही सराहनीय और बढ़िया है। तो कितना बच्चों के लिए, जो जैसे बात की जाए, कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय चले जाते थे, अब क्या रहेगा सर प्रक्रिया? उससे उनके भविष्य में उनका जो एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है, जहाँ एक जगह पढ़ते थे बार बार बदल देते थे किसी कारणवश या लालचवश, तो वो रुकेगा तो बच्चे एक जगह पढ़ेंगे, उससे विद्यालय भी साउंड वे में अपना काम करेगा, वर्क करेगा, बच्चे के ऊपर डेवलपमेंट पर ध्यान देगा और आगे बच्चा ग्रोथ करेगा। देखिए सर, आपसे एक लास्ट सवाल बात करेंगे। बताइए। जिस तरह कहीं ना कहीं ये कोरोना काल के बाद इस समय लोगों का जो ऑनलाइन ट्रेंडिंग क्लास चल रहा है, बच्चे कहीं ना कहीं समय ज़्यादातर मोबाइल में व्यतीत कर रहे हैं। पेरेंट्स भी जानते हैं कि बच्चे मोबाइल में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बच्चों मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, अभिभावक तो ये देखने नहीं जाता है। तो ऐसे अभिभावकों को क्या सलाह रहेगा कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन एजुकेशन पे? क्या आप 2 शब्द कहेंगे अभिभावक? मैं तो बोलूँगा कि जो एजुकेशन है, बच्चे जो स्कूल में आकर पढ़ते हैं उनको दोनों ज्ञान मिलता है, फिजिकल भी मिलता है और मेंटल भी मिलता है, और बुक्स वगैरह से रिलेटेड और अपडेट रहते हैं, फिजिकल फिट होते हैं लड़के। अगर कोई ऑनलाइन खोल देते हैं, लेकिन उससे बच्चों का लाइफ जो है ना, बहुत सारे इस क्लाइमेट में बहुत सारे डिजीज़, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में बच्चे का। तो बच्चों का लाइफ क्या है कि खूब खेलो कूदो, पढ़ो, कुछ आगे बढ़ो। ये विद्यालय में आना बहुत ही जरूरी, इससे फिजिकल वर्क भी होता है। इसलिए बच्चों को ज़रूरी है विद्यालय में भेजना, कम से कम इंटरमीडिएट लेवल तक तो भेजना ही चाहिए। ठीक सर, धन्यवाद।